हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल टुडे आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक फॉर यू। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नया टॉपिक एक नए वीडियो के साथ, जो कि है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग आज हम पढ़ेंगे। रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन। तो चलो फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक विच इज़ ब्लड रिलेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। तो चलो फिर पढ़ते हैं ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता। ओके, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कुछ बेसिक, आज इस वीडियो में हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही सीखेंगे, जानेंगे क्या है टॉपिक में। ठीक है, पूरी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर। तो कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि अगर आपका, मैंने बोला पुरुष, अगर मैं पुरुष की बात कर रही हूँ तो आप प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, प्लस के साइन से पुरुष को रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? प्लस के साइन से। और अगर मैं महिला की बात कर रही हूँ तो आप माइनस के साइन से उसको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, और अगर मैं भाई बहन का रिश्ता बता रही हूँ, कहीं पे आपको भाई बहन का रिश्ता पूछ लिया तो आप वहाँ पे सिंगल लाइन से उसको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, फिर अगर मैंने पति पत्नी का रिश्ता बताया, ये सारे वो सिंबल्स है जो आपको याद रखने हैं। ये बहुत काम के सिंबल्स है। ठीक है, ऐसे ही मत समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है और यही आपके काम आएंगे। इस टॉपिक में यही सिंबल आपका साथ देंगे। ठीक है, अगर मैं पुरुष की बात कर रही हूँ तो पॉजिटिव साइन यूज़ करोगे आप, प्लस का साइन। महिला की बात हो रही है तो माइनस का साइन। भाई बहन की बात हो रही है तो सिंगल लाइन। पति पत्नी का रिश्ता है तो डबल लाइन। और अगर बड़े छोटे का रिश्ता है, जैसे माता पिता, फिर बेटा बेटी, ऐसे बड़े और छोटे का रिश्ता है तो आप खड़ी लाइन बनाओगे ऐसे, जिसमें छोटे लोग नीचे आएंगे और बड़े लोग ऊपर आएंगे। क्लियर है बात? ओके, जैसे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ए बी का भाई है, ये जो है वो बी का भाई है, भाई बहन का रिश्ता है। मैंने क्या बोला था? भाई बहन का रिश्ता होता है तो सिंगल लाइन। तो मैं यहाँ पे सिंगल लाइन से इसको रिप्रेजेंट करूँगी। और ए जो है वो किसका भाई है? बी का भाई है, मतलब ए क्या हुआ? पुरुष हुआ, तो प्लस का साइन। क्लियर है बात? प्लस का साइन, ए जो है वो बी का भाई है, प्लस का साइन और सिंगल लाइन। बस आपका आंसर कंप्लीट हो गया ऐसे। क्लियर है? देखा सिंबल्स, ये जो सिंबल्स मैंने बताए इनका ये कमाल है। क्लियर है? ब्लड रिलेशन में यही सारी चीज़ें होती है, बस आपको बेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जिसकी हेल्प से आप पूरा टॉपिक अच्छे से कर सकते हो। पूरा टॉपिक आपका क्रिस्टल क्लियर हो सकता है। ठीक है, ओके। ए बी की बहन है, बहन, भाई बहन का रिश्ता, सिंगल लाइन। कौन है? ए जो है वो बी की बहन है, मतलब महिला है, माइनस का साइन। ठीक है, इतना सिंपल। क्लियर तो हो रहा है ना पॉइंट? ए जो है वो बी की बहन का है आपको, तो मैंने एक सिंगल लाइन यूज़ करी, क्योंकि मैंने आपको बोला था भाई बहन के रिश्ते में सिंगल लाइन यूज़ होती है। और ए जो है वो किसकी बहन है? बी की बहन है, मतलब ए में हमारा माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ए एक महिला है। ठीक है, ए तथा बी दोनों बहनें हैं, बहन है ना दोनों, तो सिंगल लाइन। और दोनों बहनें हैं तो दोनों पे माइनस का साइन। क्लियर है बात? ओके, अब पति पत्नी का रिश्ता हो गया, तो मैंने बोल दिया पति पत्नी का रिश्ता। पी जो है वो क्यू का पति है, पी क्यू का पति है, तो डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। पति कौन है? पी है, किसका? क्यू का, तो मतलब प्लस का साइन। किसका पति है? क्यू का, क्यू का पति है, मतलब क्यू क्या होगी? उसकी पत्नी होगी, माइनस का साइन। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर एक पी बता दिया आपको कि पी पति है, तो क्यू क्या होगी? उसकी पत्नी तो होगी ना, है ना। एक अगर पति है तो दूसरी पत्नी होगी ना, ये कॉमन सेंस वाली बात होती है। ठीक है, तो यही एक ऐसा रिश्ता है, यही एक ऐसा रिलेशन है। पति पत्नी के रिश्ते में हम अगर एक जेंडर को जान गए तो दूसरे का जेंडर हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको बोल दिया पी क्यू का पति है, तो पत्नी आराम से आप क्यू को बना सकते हो। और अगर क्यू बोल देते हैं आपको, क्यू जो है वो पी का पति है, सॉरी, क्यू जो है वो पी की पत्नी है, राइट। क्यू जो है वो पी की पत्नी है, तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे देते ना, क्यू जो है वो पी की पत्नी है, तो क्यू तो हो गई पत्नी, पी क्या हुआ? उसका पति तो होगा, राइट। तो
यही एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ पे हम एक का जेंडर जान गए तो दूसरे का भी आसानी से जान सकते हैं। क्लियर है बात? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके चलो, पी क्यू दोनों पति पत्नी है, दंपति है, दंपति मतलब पति पत्नी, पति पत्नी है, डबल लाइन। अब हमने साइन क्यों नहीं लगाया? साइन लगाएंगे भी नहीं क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा पति है। पी पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, क्यों, ठीक है, ये महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकती है। सॉरी मैं आज पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। स्लिप हो रहे हैं मेरे वर्ड, स्लिप हो रहे हैं, है ना, हो जाता है कभी कभी, राइट। जैसे मैं बोल रही हूँ आर एम की बेटी है, बेटी है, बड़े छोटे, अब मैंने लाइन बताई थी आपको, लाइन बना देनी है। आर कौन है? एम की बेटी है, एम उसकी माता या पिता होंगे उसके, और आर कौन है? बेटी है, मतलब महिला है, तो माइनस का साइन। क्लियर है? दिक्कत तो नहीं? ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और बहुत ही अमेजिंग है, मीन्स मज़ा भी आ रहा होगा आपको ये करते हुए, तो इट्स सो अमेजिंग। और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, आपका बेस भी क्लियर हो रहा है, राइट। ओके, अब मैंने बड़ा क्वेश्चन ले लिया। अब इस क्वेश्चन में आपको मिक्स बनाना है। तीनों क्वेश्चन जो है वो एक ही डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे हम? चलो फिर इसको करते हैं। जैसा अगर आपको बोल दिया ए जो है वो बी का पिता है, पिता है, ए किसका पिता है? बी का पिता है। पिता है मतलब वो पुरुष है, तो प्लस का साइन, बड़े लोग ऊपर, छोटे लोग नीचे। बी क्यू की बहन है, बी जो है वो क्यू की बहन है, भाई बहन, सिंगल लाइन। किसकी बहन है? क्यू की। कौन है? बी, मतलब माइनस का साइन। बहन है ना, महिला है। क्यू आर का बेटा है, क्यू जो है वो किसका बेटा है? आर का बेटा है, मतलब बड़े लोग ऊपर आएंगे, सीधी लाइन, खड़ी लाइन से आप रिप्रेजेंट करोगे इसको, ठीक है। और क्यू जो है वो किसका बेटा है? आर का बेटा है, मतलब बड़े लोग ऊपर आएंगे। इस तरीके से इस डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। समझ गए बात को फ्रेंड्स? क्यू जो है वो आर का बेटा है, ठीक है, बेटा है। कौन है? क्यू है, किसका? आर का, ठीक है। तो आर क्या हो गए? बड़े लोग हो गए, ऊपर आएंगे आर। अब अगर ये जो है वो पुरुष है तो ये क्या होगा? ये कौन होगा? ये महिला होगी। अगर ये पुरुष है तो ये महिला होगी ना, क्योंकि ये बेटा बेटी है। अगर क्यू आर का बेटा है तो क्यू ए का भी तो बेटा हुआ, क्यू आर का बेटा है। जैसे दूसरा पेन लेती हूँ मैं, कलर दूसरा लेती हूँ, राइट। अगर क्यू जो है आर का बेटा है तो ए का भी तो होगा ना, है ना। तो ये दोनों कौन हुए? ए और आर कौन हुए? ए और आर कौन हुए? इसके माता पिता हुए कि नहीं? माता पिता हुए कि नहीं? और इसमें से एक का जेंडर आपको पता है, मैंने बोला था एक का जेंडर मालूम हो तो दूसरे का आसानी से निकल सकता है। अगर एक का पुरुष है तो आर कौन हुई? महिला हुई ना। तो सिंपल है, सिंपल बात हो गई फिर तो है। एक मिनट चाहिए। तो आर कौन हुई? यार महिला हुई। पता चल गया जेंडर? ओके फ्रेंड्स, तो जेंडर आसानी से पता चल गया, ठीक है, कि ये दोनों भाई बहन हैं। और अगर बी का पिता ये है तो क्यू का भी ये ए पिता होगा ना। और अगर ये पिता है तो ये कौन होगी? माता होगी ना, तो महिला होगी, मतलब माइनस साइन। और इन दोनों में ए और आर में कैसा रिश्ता है? पति पत्नी का रिश्ता है, तो हम डबल लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, पति पत्नी का रिश्ता। तो ये पूरा डायग्राम आपका क्लियर, कंप्लीट डायग्राम आपका ये बन गया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं ना? कितनी आसानी से हो रहे हैं क्वेश्चंस, देखा। चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आपको बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने बोला ए जो है वो बी की बहन है, ए बी की बहन है। ए कौन है? बी की बहन है।
ए बी की बहन है, आर जे का भाई है। देखना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और फिर डायग्राम बनाने की आप कोशिश करो, ट्राई करो। बी जो है वो एम का पिता है। जे जो है वो क्यू की माता है। क्लियर है? क्यू जो है एम की बहन है। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे हम? चलो फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे बनाओगे आप इसका डायग्राम? आपको बोला है ए जो है वो बी की बहन है। ए कौन है? बी की बहन है, मतलब सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और माइनस जेंडर बता दिया है, ए का बहन है मतलब वो महिला है। अब आर जे आ गया। आर जे अभी हमें पता नहीं है तो हम इसको स्किप कर देंगे। अब ये लेते हैं क्योंकि हमने ये सिंबल बना लिया है। ठीक है, डायग्राम बना लिया, तो पहले उसको देखो, जो आपसे हो रहा है पहले वो करने का ट्राई करो। बी एम का पिता है। बी जो है वो किसका पिता है? एम का पिता है, मतलब एम नीचे आएगा। पिता है तो मतलब प्लस का साइन। अब ये वाला हमें पता नहीं है, जे क्यू की माता है। हम पहले ये वाला सॉल्व करते हैं लास्ट। क्यू एम की बहन है। क्यू जो है वो किसकी बहन है? एम की बहन है, मतलब सिंगल लाइन और माइनस। अब हम ये सॉल्व कर सकते हैं, क्यू भी आ गया हमारा। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जे क्यू की माता है। जे जो है वो क्यू की माता है। क्लियर है बात? और फिर क्या बोला है? बी जो है वो एम का पिता है। अच्छा, ये तो हो गया। आर जे का भाई है। आर जो है वो जे का भाई है, डबल लाइन, सॉरी भाई बहन का रिश्ता है तो सिंगल लाइन। आर कौन है? जे का भाई है, मतलब पुरुष है तो प्लस का लाइन, प्लस का साइन। ठीक है, अब ये कौन हुए? दोनों बी और जे कौन हुए? पति पत्नी। ऑफ कोर्स पति पत्नी होंगे ये दोनों, है ना, क्योंकि अगर एम बी की बेटी है तो एम जे की भी बेटी होगी। सॉरी, बेटा बेटी नहीं कह सकते क्योंकि इसका जेंडर नहीं मालूम है। एम का जेंडर नहीं मालूम है आपको, क्यू का जेंडर मालूम है। क्यू कौन है? बेटी है किसकी? जे की बेटी है ना। तो अगर ये माता है, जे जो है वो क्यू की अगर माता है तो पिता कौन हुआ? ये बी हुआ, है ना। और इन दोनों में कैसा रिश्ता है? बी और जे में पति पत्नी का रिश्ता है। ठीक है, आपको सिंपल दिख ही रहा है ना, दिख रहा है आपको, क्लियर तो हो गया है ना। वापस से रिपीट करती हूँ, ए जो है वो बी की बहन है। हमें क्या पूछा था? सिंपली। चलो हम वापस से बनाते हैं इसको, वापस से। बहुत सिंपल है, देखो। ए जो है वो बी की बहन है, सिंगल लाइन, भाई बहन का रिश्ता। बहन है मतलब वो महिला है, माइनस का साइन। अब आर जे हमें पता नहीं है, अभी आर जे आया भी नहीं है। बी एम का पिता है। बी जो है वो किसका पिता है? एम का पिता है। पिता है मतलब पुरुष। ठीक है, अब लास्ट वाला देखो, क्यू एम की बहन है। क्यू किसकी बहन है? एम की बहन है, मतलब क्यू में क्या लगेगा? माइनस का साइन। जे क्यू की माता है। जे क्यू की माता है, बड़े लोग ऊपर और माता है तो माइनस। क्लियर है? और आर जे का भाई है। आर जो है वो जे का भाई है, मतलब सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट। हम एक में ही, मतलब इस पूरे एक ही में ही हम सारी चीज़ों को बना रहे हैं, अलग अलग नहीं बनाना है। ऐसे अलग अलग बनाना भी नहीं है, अलग अलग ऐसे ही बताया था मैंने। ठीक है, अलग अलग तो सिंपल क्वेश्चंस, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दे दिए तो बड़े बड़े, तो उसमें अलग अलग जाके नहीं बनाओगे। ऐसे ए जो है वो कौन है? ए बी की बहन है तो एक तरफ अलग बना दिया। जे क्यू का माता है तो वही अलग बना दिया। ऐसे अलग अलग नहीं बनाना है आपको, एक ही डायग्राम में सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है ना। एक ही डायग्राम में हर चीज़ आपकी आनी चाहिए, सारी चीज़ कवर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछा है वो सारे चीज़ें आपकी आनी चाहिए। क्लियर है?
चलो चलो मैं वापस से बना के बताती हूँ आपको। अच्छा मैंने बता दिया ओके चलो हो जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। ठीक है चलो आपका ये सारी चीज़ें तो आपकी क्लियर हो चुकी होगी, आई होप सो। ओके अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसे पॉइंट्स को जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ओके क्या क्या सीखा हमने वो ही इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने लिखा है। क्या लिखा? जेंडर मालूम होने पर ही शो करना है। अगर आपको जेंडर मालूम है तो ही शो करें, जेंडर नहीं मालूम है तो मन से नहीं लगाना है। ठीक है राइट जैसे हमें इस क्वेश्चन में ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने डायग्राम बनाया था ना, तो इसमें एम का जेंडर हमें पता नहीं था। ठीक है और जैसे मैंने बोल दिया एम जो है वो बेटी है, इसकी बी की बेटी है, तो बेटी है तो अब रॉन्ग हो गया आंसर आपका। हमें पता नहीं है क्योंकि जब तक आपका क्वेश्चन में जेंडर नहीं पता, एम कौन है, एम बेटा भी हो सकता है या फिर इसकी बेटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपको पता नहीं है जब तक आपको नहीं लिखना ही नहीं है। ठीक है ये चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है जेंडर मालूम होने पर ही शो करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? कोई कोई ऐसा होता है जेंडर आपको नहीं दिया होता है फिर भी हम लिख देते हैं, वो आंसर गलत हो गया आपका फिर। ठीक है ओके गाइस क्लियर है? जेंडर मालूम होने पर ही शो करना है, नहीं मालूम है तो फिर नहीं शो करना है, आपको बताना ही नहीं आंसर। ठीक है हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, जिस व्यक्ति से रिश्ता पूछे हमेशा वहीं से रवाना होंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अच्छे से समझ लिया ना इस पॉइंट को, फिर तो आपका पूरा ब्लड रिलेशन का टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, मास्टर हो जाओगे आप इस टॉपिक में। क्या है? जिस व्यक्ति से रिश्ता पूछे हमेशा वहीं से रवाना होंगे। किससे? से, जिस व्यक्ति से रिश्ता पूछे हमेशा वहीं से रवाना होंगे। राइट से रिश्ता पूछे। अब इस लाइन का मतलब क्या है वो मैं आपको जो आगे आएंगे हमारे क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे ना, उसमें ये पॉइंट बहुत काम आएगा। मैं कह रही हूँ आपको बहुत काम आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना, आगे आपके काम आएगा। अभी नहीं बताऊँगी, अभी आपको इसका मतलब समझ में भी नहीं आएगा, मैं आपको जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब बताऊँगी। ठीक है बट ये वर्ड याद रखना, से रिश्ता पूछे वहाँ से रवाना होना है आपको। क्लियर है बात? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बस ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चन हम आगे करेंगे जब मैं पॉइंट वापस आपको बताऊंगी, समझाऊंगी क्या है। ठीक है ओके नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी परिवार से कुल पुरुष महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति का जेंडर मालूम होना चाहिए। ठीक है अगर आपको किसी परिवार में, जैसे एग्जांपल भी लिया है, किसी परिवार में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं ये जानना हो तो आपको जेंडर मालूम होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है आपका एक, ठीक है अब ये क्वेश्चन दिया है, देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आप बताओ महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं कितनी हैं? कोई लिख देगा एक महिला है, एक महिला है, वो तो सही है बट एक महिला नहीं है, महिला तो है ये बट एक नहीं है, क्या पता ये भी महिला हो सकती है ना। और पुरुष कितने हैं? चलो पुरुष तो बता दो, पुरुष 2 हैं, ऐसे लिख देंगे हम, पुरुष 2 हैं, क्या पता ये भी हो सकता है पुरुष 3 हो गए और आपने सिर्फ 2 लिख दिए तो फिर आपका आंसर गलत हो गया। महिला 2 हो सकती है, आपने सिर्फ ये भी महिला हो सकती है, आपने सिर्फ 1 लिख दी, गलत हो जाएगा। इसलिए अगर आपको मालूम नहीं है तो आप पहले आपको जेंडर मालूम होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस होता अगर यहाँ मान लो यहाँ पे माइनस है तो आप लिखोगे 2 महिलाएं हैं 2 पुरुष है। और अगर यहाँ माइनस नहीं है, हटा दिया माइनस, ठीक है नहीं है माइनस, अब इस एक व्यक्ति का जेंडर हमें नहीं पता तो फिर आप महिलाएं कितनी हैं पुरुष कितने हैं आप नहीं बता सकते। ठीक है फिर आप क्वेश्चन में ऑप्शन में लिख देना ज्ञात नहीं कर सकते। क्या लिखोगे? ज्ञात नहीं कर सकते। ओके तो ये
कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है ये सारी चीज़ें करते वक्त। क्लियर है बात? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप्स हो कि आपको ये सारी चीज़ें पता हो चल गई होगी, समझ में आ गया होगा, आपका बेस क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो, राइट? ओके, तो अब हम नया टॉपिक, नई चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, क्या चीज़ है वो? जैसे मैंने बोला, अगर आपका क्वेश्चन में ऐसा आ गया, मान लो ओके, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया लाइक ए जो है वो, ओके फ्रेंड्स, तो मैंने अगर एक क्वेश्चन लिया आपका, जैसे आर जो है वो बी की बेटी है। एक मिनट, अच्छे से लिखती हूँ मैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, आर जो है वो बी की बेटी है। आर जो है वो बी की बेटी है। चलो ये छोड़ो, जैसे मैंने लिखा आर जो है वो बी की इकलौती बेटी है। मैंने क्या कहा आपको? आर जो है वो बी की इकलौती बेटी है। जैसे फ्रेंड्स मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आर बी की इकलौती बेटी है। आर बी की इकलौती बेटी है। अब आपका जो है क्वेश्चन ऐसा आएगा, ऐसे बोल दिया आर बी की इकलौती बेटी है, तो बी की कितनी बच्चे हैं? बी के कितने बच्चे हैं? बी की एक बेटी है। ठीक है, एक बेटी है। एक ऑप्शन में ये होगा, सेकंड ऑप्शन में आपको दे देंगे बी के बेटे हो भी सकते हैं, या फिर बी की, चलो ये दो ही ऑप्शन जैसे आपको दे रखे, ये दो ही ऑप्शन दे दिए कि बी के कितने बेटा और कितने बेटे और कितने बेटियां हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो दे रखा है इकलौती बेटी, कितने संतान है? तीन ऑप्शन होंगे, एक ही बेटी है, कितने बच्चे हैं? एक बेटी है, या फिर एक बेटा हो भी सकता है। बेटा हो भी सकता है ना। थर्ड ऑप्शन, कितनी संतान है? सॉरी, चलो ये रफ ही कर दो तुम। आप मेरे को ऐसे बताओ, ओरल ये बताओ कि बी के कितनी संतान है। ठीक है, बी के कितने बेटे या फिर कितनी बेटियां हैं? क्वेश्चन में दिया इकलौती बेटी, तो आप कोई कहेगा एक ही बेटी है, सिर्फ एक ही बेटी है, सिर्फ एक ही बेटी है बी की। कोई कहेगा चलो एक बेटी है, एक बेटा भी हो सकता है, दो बेटे भी हो सकते हैं, बट बेटी तो एक ही है। बेटे हो सकते हैं, एक अगर बेटी है तो दो लड़के हो सकते हैं, तीन लड़के हो सकते हैं। ठीक है, या फिर कितनी संतान है? आप तो मेरे को सीधा सिंपल ये बताओ, कितनी संतान है? बी की संतान कितनी है? बी की संतान, कुल बच्चे कितने हैं? आप ऑप्शन में लिख दोगे एक ही बेटी है। ऑप्शन में दे रखा होगा एक बेटी, तो आप लिख दोगे एक बेटी है। क्या लिख दोगे? एक बेटी है। बट दैट्स नॉट अ करेक्ट आंसर। दैट्स नॉट अ करेक्ट आंसर। क्यों नहीं है? वाई? क्वेश्चन में तो दे रखा था इकलौती बेटी, मतलब एक बेटी, तो बी की एक ही बेटी हुई ना। नहीं, एक बेटी। ध्यान से सुनो, आपको कहे बी की एक बेटी, एक बेटी है। बेटी तो एक है, बट क्या पता बेटे हो सकते हैं, दो बेटे हो सकते हैं, दो तीन, एक दो तीन, कितने भी बेटे हो सकते हैं। एक दो तीन में भी एक बेटा हो सकता है, दो हो सकते हैं। ठीक है, हमें क्या पता।
हमें तो क्वेश्चन में दे दिया था इकलौती बेटी, तो हमने एक बेटी टिक कर दिया, बट दैट्स नॉट अ करेक्ट आंसर। संतान पूछा, क्वेश्चन पूछा है कुल बच्चे कितने हैं, कुल कितने बच्चे हैं बी के, तो बी के कुल बच्चे कितने हैं, हमें तो सिर्फ बोल दिया है एक बेटी, क्या पता उसके 2 बेटे हो सकते हैं, 3 बेटे हो सकते हैं, है ना, क्या पता बेटे हो ही ना, बट हमें क्या पता बेटे हैं कि नहीं, है ना। यही चीज़, यही मिस्टेक हो जाती है, और इसी मिस्टेक को आपको सुधारना है, इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर किसी क्वेश्चन में आगे आगे इकलौता बेटा है, इकलौती बेटी है, तो क्या पता उसकी इकलौती बेटी है तो क्या पता 1-2 बेटे हो सकते हैं, इकलौता बेटा है तो क्या पता 2-3 बहनें हो सकती है उसकी, है ना। और अगर कोई ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसका इकलौता संतान है, मेरी तो इकलौती संतान है, ऐसे बोल दिया, क्वेश्चन में बोल दिया इकलौती संतान, तो क्या पता है इसमें एक बेटा भी हो सकता है, एक बेटी भी हो सकती है, क्या पता उसमें एक बेटा हो सकता है, एक बेटी हो सकती है। इकलौती मतलब एक बेटा हो सकता है या फिर एक बेटी हो सकती है। अभी तक आप कॉन्सेप्ट को सीखे नहीं, समझे नहीं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि बी की ए जो है वो बी की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है मतलब एक बेटी है, इकलौती बेटी मतलब एक बेटी है, क्या पता 2 बेटे हो सकते हैं, 3 बेटे हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं कहा इकलौती संतान। अगर क्वेश्चन में आ जाता है इकलौती संतान है, मेरे तो इकलौती संतान है, तो मतलब एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, और क्वेश्चन में दे दिया इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, क्या पता उसके 2 भाई हो सकते हैं, 3 भाई हो सकते हैं, है ना। क्वेश्चन में ये नहीं कहा है, क्वेश्चन में अगर इकलौता बेटा या बेटी आ रही है तो क्या पता उसके 2-3 भाई बहन भी हो सकते हैं ना। इकलौते बेटी की बात हो रही है तो 2-3 बहनें हो सकती है उसकी, या फिर बहनें नहीं भी हो सकती, और अगर इकलौती बेटी की बात हो रही है तो उसके 2-3 भाई भी हो सकते हैं। अगर इकलौती संतान बोल दिया है तो आप समझोगे कि हाँ उसका या तो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, कि माइंड में इसको डालना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन में बोल देंगे जो ए है, आर जो है वो बी की बेटी है, चलो बेटा ले लेते हैं, आर बी का बेटा है, बेटी लिख दिया मैंने वापस, बेटा है। अब बोल देंगे आर जो है वो बी का बेटा है, तो बी के कुल कितने बच्चे हैं, आप कह देंगे एक बेटा का है, तो हाँ भाई एक बेटा है, ये चीज़ रॉन्ग हो जाती है, यही चीज़ रॉन्ग हो जाती है। उसने कहा है इकलौता बेटा, मैं इकलौता डालना भूल गई, बट आप मान लो यहाँ पे इकलौता है, इकलौता बेटा का है उसने, आर बी का इकलौता बेटा है मतलब एक ही बेटा है, क्या पता 2-3 बहनें हो सकती है उसकी, हमें नहीं पता, इस चीज़ को समझना आपको। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो मैं एक टेबल बना देती हूँ अच्छी सी। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको बोला है इकलौता बेटा, इकलौता बेटे की बात हो रही है कि उसका इकलौता बेटा है मतलब एक ही बेटा है, क्या पता बेटियां हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, बेटियां हो भी सकती है, एक बेटी हो सकती है, 2 बेटियां हो सकती है, या फिर नहीं भी हो सकती है, बट इकलौता बेटा आ गया तो एक ही बेटा है, बेटियां हो भी सकती है। अगर इकलौती बेटी की बात हो गई है तो एक ही बेटी है, तो अगर इकलौती बेटी की बात हो रही तो एक ही बेटी है, बेटे हो भी सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर इकलौती संतान की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो
इकलौती संतान की बात हो गई है तो क्या पता, इकलौती संतान की बात हो रही है तो क्या पता एक बेटा होगा, या फिर नहीं भी हो सकता है, या फिर एक बेटी होगी, या फिर नहीं भी हो सकती। क्या पता एक बेटा होगा उसका, या फिर एक बेटी होगी, या फिर 0 बेटी होगी। बेटी नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। क्या पता एक बेटी होगी, क्या पता एक बेटा होगा, इकलौती संतान। ठीक है, ये टेबल आपको बस ध्यान में रखनी है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बस ये टेबल को एकदम माइंड में रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको बस ये कॉन्सेप्ट को सीखना है। अगर आपको वो क्वेश्चन में इकलौता बेटा दे रखा है तो क्या पता बेटियां हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बस ये कॉन्सेप्ट को आप माइंड में डाल लो कि इकलौता बेटा बेटी आ गया और क्वेश्चन में पूछ लिया कुल कितने बच्चे हैं, इकलौता बेटा बोल दिया कुल कितने बच्चे हैं, तो आप फिर एक बेटा ऐसे नहीं लिखोगे ऑप्शन में, नो। क्या पता बेटियां हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। और अगर इकलौती बेटी पूछ लिया और फिर बोल दिए कुल कितने बच्चे हैं, है ना, कुल कितने बच्चे हैं, तो फिर क्या पता बेटियां हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सॉरी, बेटे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है ना। बस ये चीज़ को माइंड में आपको डालना है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पूरा जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस जो है गाइस हम कल डिस्कस करेंगे एक नई वीडियो के साथ। पार्ट 2 में मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। बस आपको ये वाला जो टेबल है वो अच्छे से आपको देखनी है, समझनी है। और अभी हमने सारा बेस देख लिया, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ अच्छे से क्वेश्चन और मेन क्वेश्चंस, और अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।